जय श्री कृष्ण। सिर्फ 6 दिनों में सबको पीछे छोड़ दोगे सफलता की तरफ। 5 दिन में आपकी पहली कदम। एक बार गरीब आदमी एक भिक्षुक के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। सच कहता हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखता हूँ या सक्सेस आदमी को देखता हूँ तो मेरा मन उसकी तरफ जाता है। मैं भी ये सब कुछ करना चाहता हूँ। उन गुणों के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भिक्षुक ने कहा कि जिस तरह में हम अब बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं तो हम अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएं और अच्छी आदतें हम अपने जीवन में कुछ हासिल करने की मदद करेंगे। आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपको सफल बना सकती हैं। मेरी बात सुनकर भूल मत जाना, बल्कि अपने गोल, अपनी आदतों को हमेशा अपने दिमाग में रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, इसके जैसा सफलता पर। आदतों की सूची में पहली आदत आती है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल व्यक्ति है तो उसका उठने का समय सबसे पहले सुबह होता है, जो मॉर्निंग बोलते हैं। उसमें सबसे सफल और अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है, जो पहले है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं तो अपने दिमाग में बेहतर बन जाते हैं। आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसे आप पार ना कर सके। सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि अपनी इच्छा शक्ति है, अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब अधिक प्रयास, अधिक मेहनत दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएंगी। अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए। 5 दिन करने से कुछ ही दिनों में आपकी सुबह की आदत शुरू हो जाएगी। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखो। अगर आप कुछ हमेशा नया सीखने की लगन रखते हैं, बच्चों की तरह, जैसे बच्चा एक हमेशा नया सीखता है, तो वैसे ही आपके अंदर अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने की हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखने रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी भी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। सपनों से जुड़े हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान होगा। भले ही एक लाइन ही हो, जिंदगी सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफल चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करें। हमेशा उत्सुक रहें और आप कुछ ऐसा सीखें जिसे आप जितना सोचते हैं उससे अधिक हासिल कर लें। इसलिए आपको हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तीसरी आदत, हमेशा कम बोलो, अधिक सुनो। हमारे 2 कान हैं, एक मुंह है जिसे हमें सुनने अधिक है, यानी 2 कानों से सुनते हैं लेकिन बोलते एक मुख से हैं। अपने नेत्राओं को कभी नुकसान नहीं होता, उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। आप कम बात करने वाला मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज़्यादा न जुड़े, किसी के सामने नरम ना बने, किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि लोग कर्म बोलते हैं वे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसे गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग बहुत कम बोलते हैं और काम ज़्यादा, सुनते ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो कम बोलते हैं, लेकिन जो इतने भी आपने सक्सेसमैन देखे होंगे वो ज़्यादा नहीं बोलते, कम बोलते हैं। लेकिन चौथी आदत है आपका एहसानमंद होना। दूसरों को मना करना सीखो। अगर आप किसी की कठपुतली नहीं है कि लोगों को बात पर हाँ हाँ करते हैं रहें, आप एक अलग इंसान है। जो आपका सपना अलग है, आपके सिद्धांत भी अलग होंगे, आपकी मंजिल भी अलग है, आपका रास्ता भी अलग है। और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसका मतलब नहीं है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी के और तरीके का उपयोग करते हैं, आप भी किसी की तरह होंगे? नहीं, इस दुनिया में सबसे अनोखे इंसान हैं आप, जैसा कोई और नहीं आपके जैसा। तो आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है, कि अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है, और आपको हर चीज़ को ना कहना
अपने लक्ष्य के लिए सही है। यदि आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं है तो ना कहना सीखिए। अगर आप किसी किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो परिवार को बताइए कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लंबे समय तक नहीं टलते रहिए और ना ही इसमें हमें कुछ मिलता है। ज़रूरत है वहाँ ना कहना तो सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नज़र में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नज़र में कभी बुरे नहीं बन सकते, क्योंकि लोग ज़िंदगी में कुछ वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर सबसे बड़ा दोष है उनके अंदर तो लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों से नहीं अपने आप से करना है। इसलिए ज़्यादा लोग अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ हमें अपने लिए जीना है। पांचवी आदत आती है आपकी जोखिम उठाना सीखिए। अगर आपने जीवन में अच्छा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना है, यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में ही डाल रहे हैं। तो आप अपना जीवन बर्बाद करें, एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीज़ों के लिए जोखिम उठाना दूर करें और लोगों का क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को ज़िंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चल भी गया हो तो भी जीना आसान है, लेकिन आपको मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचाना है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को झूल चटाना है, जोखिम उठाना है, विजेता का ताज पहनना है, मौत के दरवाजे पर पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, लेकिन जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर ही आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। जब आप जोखिम उठाएंगे तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना में जीवन भर पछताना ही पड़ेगा। छठी आदत आपको जिसके साथ आपको अगले 60 साल बिताने हैं। क्या आपने 60 सालों में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी है जिसके साथ आपने अगले 60 साल बिताएं? और वह व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं? आपने अपनी पिछली गलतियों में कितना सीखा है? आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं, सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या करा, कहाँ से आया हूँ और कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? अपने जीवन की सभी ज़रूरत और सभी बड़ी चुनौती क्या हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपकी वाइफ भी आपको कहती है या आपकी माँ मैं आपको जानती हूँ, नहीं, वो आपको नहीं जानती। आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, आपकी थॉट क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, ये सिर्फ आप ही समझते हैं। हर दिन आपने आपको 10 मिनट दीजिए और इस 10 मिनट में कोई नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सिर्फ आप खुद से बातें करें, खुद को जानने की कोशिश करें। 8वीं बात आती है आपकी आदतें कि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी होती रहती है, कभी होती रहेगी समान गति से, गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज़ है, चाहे कुछ भी जाए, समय एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको केवल दौड़ सकते हैं। ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है उसका सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें। आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ें लेकिन आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जीवन में लेती हैं, शुरू की जाती हैं। इसलिए अपने समय बर्बाद ना करें बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि कुछ ना कुछ अपने लिए पाना है। अगर सोओगे तो कुछ खोगे, जागोगे को कुछ पाओगे, जो यहाँ पर इस लाइन में आपके टॉपिक में आई है। नबी आदत आपको अनावश्यक झटझटों से नज़रअंदाज करना सीखें। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीज़ों और निरर्थक चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित होती जाएगी, हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य चूक जाते हैं ज़्यादातर लोगों की गलती होती है कि वे हर चीज़ और हर
किसी के मुद्दे को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी न हो और दूसरे लोग कर सकते हैं उसे दूसरों को सौंप दें। अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें, अपने गोल पर लगा दें, अपनी इच्छाओं पर लगा दें, अपने सपनों पर लगा दें। 10वीं आदत आती है, नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम से ज़्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं, उनकी आदतों में अपनाने लगते हैं। संगति प्रभाव डालती है। कहते हैं अच्छी संगत में बैठोगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरी संगत बुरा प्रभाव। आपके आसपास के लोगों को हर चीज़ में कमी नज़र आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि वे लोग आपके लिए नहीं बने हैं। गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देंगे, क्योंकि दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको भी सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो आप आगे बढ़िए। आपको नकारात्मक नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं बस नकारात्मक हूँ या यह मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया में सफल लोग अपनी आदत एक सफल व्यक्ति को देखना है और हमेशा नकारात्मक लोगों को बातों को नज़रअंदाज किए। कभी मूर्ख नकारात्मक लोगों से न जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 11वीं आदत आपको आती है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज़ पर लिख लें। अगर आपके मन में कोई अच्छी थॉट आ रही है तुरंत उसे कागज़ पर उतार दो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। हमें उन्हें नहीं लिखे तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। कुछ चीज़ों के बारे में भी लिखने जिन्हें आप अपना चाहते हैं, उन आदतों के बारे में लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखें। हमारे दिमाग में उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है। हमारा दिमाग अपने विचारों के बारे में ही सोचने के लिए स्वतंत्र होता है। 12वीं आदत है, अधिक स्वस्थिक जीवन शैली अपनाएं। कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम करें, व्यायाम करें और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएगा बल्कि खूबसूरत भी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति पाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुँचे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है। यह बात मुझसे तब पता चली जब मैं गंभीर रूप से बीमार थी। 13वीं आदत है कि हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाली व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना। जो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, उनके विचार नहीं, उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें नहीं रखना चाहिए। अगर आप मुस्कुराते रहेंगे और आपके मुस्कुराहट रहेंगी तो दूसरे लोग भी आपसे उम्मीद की एक किरण देखते हैं। आपकी मुस्कुराहट किसी और का दर्द भुला देती है। मुस्कुराने का मतलब है कि नहीं कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है आपको खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक रहे और सोच कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। 14वीं आदत है आपकी भविष्य में परेशानी के लिए कुछ ना बचाएं। ज़्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्टों में गुजारें। अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाएं। प्रयास करें अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए अवश्य पैसा बचा कर रखें। आज के जनरेशन में कि वो कमाते हैं लेकिन कल के लिए वो कुछ नहीं लगते, भविष्य के बारे में नहीं सोचते, आज में जीते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा पछतावा पड़ता है और ये हम बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं अपने जीवन में। 15वीं आदत है और लास्ट आदत है आपके जीवन में जो आपको बताइए कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपके दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफलता व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे कार्य करें और अच्छे समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें का प्रयास करें। भिक्षुक ने बताया कि ये वो 15 आदतें हैं जिन्हें पाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। दूसरों के लिए उदाहरण बने। गरीब आदमियों को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने बोध भिक्षुक होते हैं जो बहुत बड़े भिक्षुक होते हैं, जो बाबा होते हैं, इस तरह के जितने भी होते हैं आप उनकी ज्ञान भरी बातें सुनिए।
उनको धन्यवाद देते हैं। उस व्यक्ति ने भी उस भिक्षुक को धन्यवाद दिया और वह चला गया। कहते हैं ये सब 15 आदतें हमारे जीवन को बदल के रख देंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये वो 15 आदतें हैं जो मैंने अपने जीवन से सीखी हैं और मैं आपको आज वो 15 आदतें आपके बीच शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इनसे कुछ सीखा है। आपको भी चाहती हूँ कि आप भी इन 15 आदतों से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। सक्सेस आपकी तरफ है।